नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र टाटू पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें। मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था जिसे दौड़ने का बहुत शौक था। उसने कई मैराथन में हिस्सा लिया, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाया। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस को पूरा करेगा। रेस शुरू हुई। हरीश ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर वह थक गया तो वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया और वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जाके रुक गया क्योंकि वह थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज रेस पूरी करेगा, तो वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अंत उसने रेस पूरी की। माना कि वह रेस हार गया, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी रेस पूरी नहीं की थी। आज वह हार कर भी जीत गया। दोस्तों, हम भी इसी तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते, भले ही 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। दूसरी स्टोरी काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मनी मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उगे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब वह ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता, और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला सब देख रहा था। अब वह इंसान ने सोचा कि यहाँ पानी नहीं दिख रहा है, तो उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहाँ एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़कर आती है। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर पौधे हो तो आप लगा सकते हो। वह वहाँ चला गया। यह कहानी हमको यही सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ ऐसा होता और आपको वह सोर्सेज मिल जाए तो क्या परिस्थितियों को बदल सकते हो। इस कहानी में हमें यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थितियों को बदल सकते हैं। सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना दोस्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियाँ बदलें और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाएं, तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपको साथ ऐसी घटना हो जाए और आप अपना योगदान जरूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तीसरी स्टोरी है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को सुख नहीं था क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। इसी को देखते हुए वह राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता और रोज पौधे को पानी देता। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान होने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। वह पौधे को सींचता रहा और 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ गया, लेकिन वह डरा हुआ था
क्योंकि मैं सोच रहा था कि सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली है। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाएं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा कि मेरा गमला खाली है, लेकिन मैंने इसकी 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ और उसका गमला खाली है फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ पर आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और बच्चा सहम गया। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया तो सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहते हैं कि मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था कि राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है मेरे हिसाब से कि अपनी ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।